हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 14 में। तो आज हम डेसिमल प्रिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सी में हम डेसिमल प्रिसीजन जो है वो कैसे कर सकते हैं। अब पहले हम जब फ्लोट नंबर को यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक फ्लोट नंबर जो है वो आपको लिख कर दिखाता हूँ और उसकी आउटपुट जो है वो भी हम आउटपुट करके यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से पहले हमने टर्मिनल को क्लियर किया। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल था जिसमें हमने ए वेरिएबल को नाम दिया हुआ था और इसमें मैं 3.5 जो है नंबर जो है वो स्टोर करवा रहा था। तो जब हम इसे प्रिंट आउट करवाते थे तो हमने प्रिंट वाला फंक्शन यूज़ किया, परसेंटेज एफ यूज़ किया और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर कॉमा लगाना था, वेरिएबल का नाम हमारे पास ए है। तो जब प्रोग्राम को हम सेव करके रन करते थे तो देखते थे आपके यहाँ पर तो हमने 3.5 जो है वो लिखा हुआ था, लेकिन रिज़ल्ट में या हमारे पास जो प्रिंट आउट कर चीज़ आ रही है वो 3.5000000 जो है वो आ रही है। तो अब डेसिमल प्रिसीजन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इन ज़ीरोज़ को यहाँ से हटा सकते हैं। तो बेसिकली डेसिमल प्रिसीजन को यूज़ करके हम ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितने जो है डिजिट्स अपने डॉट के बाद या अपने डेसिमल पॉइंट के बाद आउटपुट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जैसे हम 3.5 जो है वो नॉर्मली फ्लोट में लिखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह 3.50000 ऐसे आउटपुट देता है। मान लीजिए हमने 19.99 जो है अपने डबल वाले वेरिएबल में भी अगर यूज़ किया था तो ये भी हमारे पास उसी तरह जो है एक लंबा सा 19.99990000 जो है हमारे पास आंसर देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक डॉट लगा सकते हैं अपने प्रिंट एफ फंक्शन में और डॉट में हम एक नंबर जो है उसके बाद लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर डॉट के बाद मैं चाहता कि सिर्फ 3.5 आए तो मैं यहाँ पर .1 जो है वो लिख सकता था, %.1, और उसके बाद मैं अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखता तो मेरे पास जो आउटपुट होती वो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आती। तो जैसे अब प्रोग्राम में आए तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ %.1f, तो जब हम इसे अब सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर आप आउट में देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3.5 आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने .1 लगा दिया है, जिसका मीनिंग ये है कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर जो है वो यहाँ पर आउटपुट करवाना चाहते हैं, बाकी सारे नंबर्स को इग्नोर कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 के बाद सिर्फ एक ज़ीरो जो है वो प्रिंट आउट होगी। जब प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास 3.50 जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह हम डेसिमल प्रिसीजन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितना बड़ा नंबर जो है वो प्रिंट आउट होना चाहिए। सेम यही चीज़ यहाँ पर हम डबल डाटा टाइप के साथ भी कर सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ डू लिख दिया, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डबल डाटा टाइप, DOUBLE, डबल डाटा टाइप हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर डबल डाटा टाइप का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है LF। तो हमने क्या किया, यहाँ पर %.2LF लिख दिया। तो अब डबल डाटा टाइप में भी हमारे पास ये सेम चीज़ ही आउटपुट करवाएगा। तो जब हम इसे सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखें सेम आउटपुट जो है वो डबल के लिए भी आ रही है। तो डबल में भी हम डेसिमल प्रिसीजन जो है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर का डेसिमल पॉइंट के बाद आउटपुट शो होना चाहिए। अगर 2 लिखेंगे तो हमारे पास डेसिमल नंबर के बाद 2 जो हैं वो डिजिट्स आ रहे होंगे आउटपुट में। अगर 1 लिखेंगे तो 1 आ रहा होगा। अगर 7 लिखेंगे तो हमारे पास 7 जो हैं डेसिमल नंबर के बाद 7 जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास आउटपुट हो रहे होंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर अगर मान लीजिए चाहते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर के बाद जो फालतू ज़ीरो हैं वो हमारे पास ना आए तो हम यहाँ पर सिंपली 1 लगा कर इसे प्रिंट आउट करवाएंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू 3.5 ही प्रिंट आउट होकर आ जाएगी, क्योंकि बाकी के ये जो ज़ीरोज़ हैं उनको इग्नोर कर देगा। सो इस तरह हम डेसिमल के बाद जो नंबर्स की प्रिसीजन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज दी गई है इस लेक्चर के रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके लिए इस लेक्चर के रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपने खुद सॉल्व करनी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 15 में।